हेलो फ्रेंड्स, मैं आशुतोष कुमार साहू फ्रॉम छत्तीसगढ़। फ्रेंड्स, मैं आज आपसे कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं एम्प्लॉय था मैनकाइंड फार्मा में, ग्रेविटास मैनकाइंड डिवीज़न में। हमारा डिवीज़न था ग्रेविटास मैनकाइंड। साथियों, मैंने ग्रेविटास मैनकाइंड में लगभग 2.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया है। मगर फ्रेंड्स, 2.5 साल काम करने पर मैं आप सबको एक बात बता दूं कि मेरा वहाँ पे छुट्टी, मेरा वहाँ पर लीव मेरा ज़ीरो था। वहाँ पे मैंने कभी 2.5 साल में छुट्टी नहीं ली। मैंने कभी 2.5 साल में कोई गलत चीज़ में पकड़ाया भी नहीं। काम मेरा अच्छा था, सेल मेरा अच्छा था, ग्रोथ, TCPM जंप, अगर हम जंप की बात करें, ग्रोथ की बात करें, अच्छा था मेरा। परफॉर्मेंस भी मेरा काफ़ी अच्छा था। इवन हमारा जो दुर्ग हेडक्वार्टर था, हम लोग 2 लड़के थे। मेरे साथ में मेरा एक कलीग भी था जो भिलाई और कवर्धा कवरिंग करता था, और मैं दुर्ग और राजनांदगांव और डोंगरगढ़ कवरिंग करता था। हमारा सेल, ग्रोथ, PCPM जंप, सब चीज़, ईच एंड एवरीथिंग बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा था। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप मैनकाइंड फार्मा में जॉइन कर रहे हैं तो सोच समझ के जॉइन करिए, क्योंकि हमारे साथ वहाँ पर कुछ घटना हुआ, इसलिए हमें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। घटना क्या हुआ वो आप सुनिए। मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं वहाँ पे 2.5 साल तक टिका रहा। मगर फ्रेंड्स, वहाँ पर होता क्या है, जो कंपनी बोलती है कि कंपनी सेल्स मैनेजर को बोलती है कि सेल्स मैनेजर खुद करता है। जैसे कि हमारा सेल्स मैनेजर राहुल पराशर है, ये लोग सब मिल करके एरिया मैनेजर को, एरिया सेल्स मैनेजर को, ASM को बोलते थे कि जो MR हैं, जो लड़के हैं तुम्हारे अंडर में, उनका घर चेक करो, उनका, अगर वो विवाहित हैं तो उनके पत्नी का क्या क्वालिफ़िकेशन है, उनकी पत्नी कहीं जॉब तो नहीं करती है, ये पता करो। उनके घर में कौन कौन है, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स, उनके बच्चे या जो भी उनके घर वाले हैं, भाई बहन हैं, वो क्या पढ़ाई करते हैं, क्या पढ़ाई नहीं करते हैं, उस चीज़ के बारे में पता करो। ठीक है, चलो एक पल के लिए हम मान लेते हैं कि शायद ये सही भी हो। ठीक है, अपने एम्प्लॉय के बारे में शायद पता करना अच्छी बात है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर राहुल पराशर के कहने पे एरिया मैनेजर आपसे टटोलेगा, आपसे पूछेगा कि आपकी पत्नी क्या जॉब करती है, आपकी पत्नी क्या पढ़ाई लिखाई की है, आपकी पत्नी का डिग्री क्या है, आप बताइए क्या ये सही है? और अगर ये सही है तो फिर आप बोल सकते हैं कि हाँ, आप गलत बोल रहे हो। लेकिन अगर ये गलत है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आप खुद सोचिए। दूसरी बात, हमारे सेल्स मैनेजर राहुल पराशर जी ABM को बोलते थे, एरिया सेल्स मैनेजर को बोलते थे कि लड़कों का घर चेक करो, जिसके शिकार हम खुद हुए। इसीलिए हमको कंपनी छोड़ना पड़ा, वरना हमें पैसों की रिक्वायरमेंट आज भी है। हमें घर छोड़ करके हम गए थे। प्रॉपरली मैं अहिवारा से हूँ। मैं अहिवारा छोड़कर दुर्ग में रह रहा था, जॉब कर रहा था। लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे घर चेकिंग होता है, घर को चेक करने के लिए बोलते हैं, रूम चेक करने के लिए बोलते हैं, एरिया मैनेजर बोलता है कि राहुल सर ने, हमारे सेल्स मैनेजर ने ये सर्कुलर पास किया हुआ है कि आप लोगों का घर चेक होगा, रूम चेक होगा, हर 3 महीने में आप लोग को अपना घर और रूम दिखाना होगा। और उन्होंने कहा कि कंपनी ने ऐसा सर्कुलर पास किया हुआ है। उनका कहना था कि कहना था भी और होता भी था, व्हाट्सएप चेक करते थे, जीमेल, मेल सब चेक करते थे, फेसबुक चेक करते थे, व्हाट्सएप चेक करते थे, गैलरी, एल्बम, हमारे फ़ोन में सारा चीज़ चेक करते थे।
मैंने कहा कि सर आप क्यों चेक करते हो, किसने आपको कहा है चेक करने के लिए? तो एएसएम ने कहा कि मुझे राहुल सर ने कहा है। मैंने कहा राहुल सर को किसने कहा है? वो तो हमारे सेल्स मैनेजर हैं, है तो वो भी कंपनी के एम्प्लॉय ही, तो उनको किसने कहा है चेक करने के लिए? तो वो कहते थे कि उनको कंपनी ने कहा है। तो ये हाल है हमारे मैनकाइंड फार्मा का। तो मैं तो आपसे यही विनती करूँगा कि मैं तो वहाँ से बचकर निकल गया। मैं बचकर निकल गया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे आपके साथ कुछ भी हो सकता है। मेरे छोड़ने के बाद में 3 महीने बाद मेरे कलीग को छोड़ना पड़ा। उसके साथ तो गाली गलौज भी हुआ, धमकी भी मिली। पूरा दुर्ग हेडक्वार्टर, छत्तीसगढ़ का दुर्ग हेडक्वार्टर पूरा खाली हो गया। मेरे कलीग के छोड़ने के बाद 20 दिन के बाद मेरे एरिया मैनेजर को भी निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि बात आ रही थी सेल्स मैनेजर पे। सेल्स मैनेजर ने अपने बचने के लिए एरिया मैनेजर को ही हटा दिया। और दोस्तों, आप अगर चाहें तो मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, कोई भी मेरा डेटा निकलवा करके देख लीजिए। 2.5 साल में मैंने मैनकाइंड में 2.5 साल तक मैं जब भी काम करता रहा, मैंने एक भी सिंगल छुट्टी नहीं ली है और मेरा काम परफॉर्मेंस सब अच्छा रहा। उसके बावजूद भी जो मुझे सेटलमेंट आया वो मात्र 5200 रुपये का आया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे गलत हूँ या मैं यहाँ पे सही हूँ? क्या मेरा सेटलमेंट 5200 का बनना चाहिए? 2.5 साल काम करके छोड़ने के बाद में क्या मेरा सेटलमेंट केवल 5200 का बनेगा? तो देख के रहिए, सोच समझ के रहिए।